नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं संजय कुमार SKGK इस चैनल में आपको हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस SK झा सर का सामान्य विज्ञान पढ़ने वाले हैं। जो ये बुक जो है बहुत अच्छे बुक है और मार्केट में बहुत चल रहा है। सभी बच्चा इस बुक को पढ़ रहा है और रेलवे में सबसे ज़्यादा यहीं से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और सभी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर साइंस पढ़ना चाहते हो तो SK झा सर का बुक पढ़ सकते हो। अगर आप इनका कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हो तो कोचिंग जाकर ज्वाइन कर सकते हो। बहुत अच्छे टीचर हैं और बहुत बढ़िया से पढ़ाते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, यह जो बुक है, यह बुक जो सभी एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण बुक है। क्या है यह बुक जो है सामान्य विज्ञान SK झा सर का, ये सभी एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण बुक है। यह बुक जो 2023-24 की एडिशन है, यानी यह बुक अपडेटेड है और आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए ये क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज हम बुक की 6 पार्ट को पढ़ेंगे, जिसमें हम इस बुक में दिए गए बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। साथ ही जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हैं उसको भी देखते चलेंगे। इसमें प्रीवियस क्वेश्चन के आधार पर ही क्वेश्चन सेट किया गया है मेरे प्यारे दोस्तों। यह सभी टॉपिक और जो भी इसमें क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन दिया हुआ उसको आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए इसको हम लोग आज बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे। इसलिए वीडियो लॉन्ग बनेंगे तो आप लोग घबराइएगा नहीं, पेशेंस के साथ बने रहिएगा। एक बात और कहना चाहता हूं दोस्तों, मेरे कहना आप मानते हैं तो मैं कहूँगा कि आपको कोई भी एग्ज़ाम है तो इस बुक को शुरू से अंत तक पढ़कर ज़रूर से ज़रूर जाइएगा। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। क्या है SK झा सर का सामान्य विज्ञान है। क्या है SK झा सर का सामान्य विज्ञान है। तो क्या है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो क्या आप पढ़ाएंगे? बायो पढ़ा रहे हैं, अभी बायो का क्लास चल रहा है। तो चलिए, क्या है रेलवे, SSC, UPSC, स्टेट एग्ज़ाम, UGC, नीट, JRF, शिक्षक, BEd, अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए क्या है बुक इम्पोर्टेंट है। तो चलिए क्या क्या कोई इसमें है, थ्योरी है, प्रैक्टिकल MCQ है, विथ न्यूमेरिकल है और प्रीवियस MCQ है। ये सब इसमें दिया हुआ है। तो चलिए, भौतिक था, रसायन, जीव विज्ञान। देखिए जीव विज्ञान आज का टॉपिक क्या है, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में परिचय पढ़ा दिया गया है, कोशिका पढ़ा दिया गया है, कोशिका विभाजन पढ़ा दिया गया, पाचन तंत्र पढ़ा दिए हैं। तो आज क्या पढ़ाएंगे, श्वसन तंत्र। क्या पढ़ाएंगे, श्वसन तंत्र। पेज नंबर 27 से 30 हैं, 27 से 30 में दिया हुआ है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज का टॉपिक क्या है, श्वसन तंत्र। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, श्वसन तंत्र। क्या है, रेस्पायरेटरी सिस्टम है, रेस्पायरेटरी सिस्टम है आज का क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं श्वसन तंत्र से, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्या है श्वसन तंत्र। आज श्वसन तंत्र का चैप्टर पूरा ख़त्म कर देंगे। आज आप लोग बने रहिएगा, जितना भी समय लगेगा आज इसको ख़त्म करके ही रहेंगे। चलिए, पहला है, जीवों में दैनिक कार्यों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्या है, जीवों में दैनिक कार्यों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। शरीर के लिए जरूरी ऊर्जा की आपूर्ति श्वसन के द्वारा की जाती है। किसके, श्वसन के द्वारा की जाती है। अंगों का समूह जो श्वसन की क्रिया में सहायक होता है उसे श्वसन तंत्र कहते हैं। क्या है, श्वसन क्रिया में सहायक होता है। अंगों का समूह, अंगों का जो भी समूह है वो श्वसन की क्रिया में सहायक होता है, उसे श्वसन तंत्र कहते हैं। नेक्स्ट, श्वसन के द्वारा ग्लूकोज O2 ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में टूट जाता है। श्वसन के द्वारा ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड तथा H2O जल में टूट जाता है, जिससे ऊर्जा का निर्माण होता है और इसी ऊर्जा का उपयोग शरीर अपने दैनिक कार्यों के लिए करता है। ऊर्जा का उपयोग ग्लूकोज जब
देखते हो खिलाड़ी लोग जो है, क्रिकेट खिलाड़ी जो खेलते हैं उन लोग को तुरंत ऊर्जा चाहिए, है ना। तत्काल ऊर्जा पाने के लिए उनको क्या पिलाया जाता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज में ऊर्जा तुरंत मिलता है क्योंकि वो आसानी से तुरंत घुल जाता है, पच जाता है, इसीलिए ऊर्जा उसमें जल्द ही मिलता है, पच भी जल्दी जाता है, इसलिए क्या ग्लूकोज पिलाया जाता है उन लोग को, है ना। शरीर अपने दैनिक कार्यों के लिए क्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन के दौरान ग्लूकोज से ही ऊर्जा प्राप्त होता है। श्वसन के दौरान जो है ग्लूकोज से ही क्या है, ऊर्जा प्राप्त होता है, इसलिए शरीर के लिए ऊर्जा का एकमात्र स्रोत ग्लूकोज है। क्या है, ग्लूकोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, श्वसन संबंधी सारा कार्य कोशिका के अंदर होता है। सारा कार्य कहाँ होता है, कोशिका के अंदर होता है, इसलिए इसे सेल्यूलर रेस्पायरेशन कहलाता है। क्या, सेल्यूलर रेस्पायरेशन कोशिकाएं श्वसन भी कहा जाता है। चलिए, C6H12O6 ग्लूकोज का सूत्र, ग्लूकोज जो है CO2 C6O2 मतलब 6 क्या है, ऑक्सीजन है, और 6 यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है, और 6 जल एनर्जी ऊर्जा प्राप्त करता है ना, उसको यहाँ संतुलन किया गया है। ठीक है, संतुलन किया गया तो एनर्जी ऊर्जा प्राप्त कर रहा है। नेक्स्ट, अगर पूछ दे ग्लूकोज की रासायनिक सूत्र क्या आती है, ये C6H12O6 है ना। चलिए, श्वसन के दौरान होने वाली अभिक्रिया एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है, ऑक्सीडेशन रेक्टेशन ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, क्योंकि यहाँ पर ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन अभिक्रिया करता है। क्या करता है, ऑक्सीजन अभिक्रिया करता है। नेक्स्ट, मनुष्य का मुख्य श्वसन अंग फेफड़ा होता है। क्या होता है, लंग्स होता है। श्वसन 2 प्रकार का होता है, एक होता है अनॉक्सी श्वसन और 2 होता है ऑक्सी श्वसन। चलिए आगे, आप लोग का भी आगे ऑब्जेक्टिव भी मारना है, सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी कराते हैं। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल पर बने रहें। और एक बात और कहना चाहता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल कर दीजिए, ताकि आपके पास पर डे जो क्वेश्चन पढ़ा के वीडियो बनाया जाता है उसको सबसे पहले आपका नोटिफिकेशन जो है आपको पहुंच सके। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में श्वसन है ना, रेस्पायरेशन इन प्लांट्स। तो क्या, सामान्यतः पौधे ऑक्सी श्वसन करते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सी श्वसन करते हैं, लेकिन ऑक्सीजन की कमी के कारण पौधे के कुछ भाग, फल तथा बीज अनॉक्सी श्वसन करते हैं। फल तथा जो पौधे के कुछ भाग है, फल तथा बीज जो अनॉक्सी श्वसन करते हैं। पौधों में अनॉक्सी श्वसन के दौरान ग्लूकोज के अणु टूटकर क्या हो जाता है, एथाइल हो जाता है। एथाइल एल्कोहल का निर्माण करते हैं। जो है अनॉक्सी श्वसन के दौरान ग्लूकोज के अणु टूटकर एथाइल एल्कोहल का निर्माण करता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है, जिससे 2 ATP ऊर्जा प्राप्त करती है। नेक्स्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होने के कारण FOAM फोम झाग का निर्माण होता है जो जानवरों में नहीं होता है। नेक्स्ट, ग्लूकोज अनॉक्सी श्वसन C2H5OH प्लस CO2 2 ATP क्या है, ग्लूकोज अनॉक्सी श्वसन होता है। चलिए नेक्स्ट है, कुछ सूक्ष्म जीवों में जैसे बैक्टीरिया तथा फंगी अनॉक्सी श्वसन सामान्य रूप से किया जाता है, जिसे क्यूनन कहा जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे मेरे प्यारे दोस्तों क्या है, नेक्स्ट है, जीवों में श्वसन। क्या है, जीवों में श्वसन
मतलब रेस्पायरेशन इन एनिमल्स, रेस्पायरेशन इन एनिमल जीवों में श्वसन। समानतः जानवर ऑक्सीजन, क्या है समानतः, क्या है जानवर ऑक्सी श्वसन करते हैं, लेकिन कभी कभी ऑक्सीजन की कमी के कारण मांसपेशियों में अनॉक्सी श्वसन की क्रिया होती है। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, समानतः जानवर ऑक्सीजन श्वसन करते हैं, ऑक्सीजन श्वसन करते हैं समानतः जानवर, है ना, लेकिन कभी कभी ऑक्सीजन जो है की कमी के कारण मांसपेशियों में अनॉक्सी श्वसन की क्रिया होती है, जिसके द्वारा ग्लूकोज के अणु टूटकर क्या है लैक्टिक एसिड का निर्माण करता है तथा एटीपी ऊर्जा में मुक्त होता है। नेक्स्ट आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैक्टिक एसिड के निर्माण के कारण मसल्स में दर्द का एहसास होता है। मसल्स में क्या है एहसास होता है, जिसे मसल्स फैटिग्यू कहा जाता है। नेक्स्ट, अनॉक्सी श्वसन के दौरान जितने ऑक्सीजन की कमी होती है उसे ऑक्सीजन डेविट अवायवीय श्वसन कहा जाता है। नेक्स्ट, ग्लूकोज जो है एनाक्रोबिक रेस्पायरेशन करता है। उसके बाद लैक्टिक एसिड प्लस 2 ATP का निर्माण होता है। चलिए, ऑक्सीजन श्वसन क्या है, ऑक्सी श्वसन है, ऑक्सी श्वसन क्या है आगे एरोबिक, क्या है एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, जब श्वसन क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है तो उससे ऑक्सी श्वसन कहा जाता है। जब श्वसन की क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो उससे क्या कहा जाता है, ऑक्सी श्वसन कहा जाता है। ऑक्सी श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिससे ग्लूकोज के एक अणु से 38 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है। एक अणु से कितने होता है, 38 ATP क्या होता है ऊर्जा प्राप्त होती है। चलिए, ATP एडोनोसाइन ट्रिफोस्फेट ट्रिफोस्फेट 6H12O6 प्लस CO2 और जो है C6H12O6 ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और जल में परिवर्तित हो जाता है 38 ATP में। नेक्स्ट है, ऑक्सी श्वसन 2 प्रकार के होता है। ऑक्सी श्वसन कितने प्रकार के होता है, 2 प्रकार के होता है। क्या है, कौन कौन है, तो ग्लाइकोलिसिस है और दूसरा है क्रेब्स साइकिल है। नेक्स्ट क्या है, ग्लाइकोलिसिस की क्रिया साइटोप्लाज्म में संपन्न होती है। कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में संपन्न होती है। ये कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में संपन्न होती है। कौन, ग्लाइकोलिसिस। अगर आगे है, ग्लाइकोलिसिस द्वारा ग्लूकोज का एक अणु टूटकर क्या होता है, पायरुविक एसिड के 2 अणु का निर्माण होता है। क्या, पायरुविक एसिड के 2 अणु का निर्माण होता है। नेक्स्ट, ग्लाइकोलिसिस के दौरान ग्लूकोज के एक अणु से 4 ATP कितने 4 ATP ऊर्जा मुक्त होती है, जिसमें 2 ATP खर्च हो जाता है तथा शेष 2 ATP शेष बच जाता है। नेक्स्ट, क्रेब्स साइकिल यह क्रिया
क्या मिटोकॉन्ड्रिया क्या है, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया, यह जो है क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स में संपन्न होती है। कहाँ? मैट्रिक्स में संपन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइकोलिसिस के दौरान बनने वाला क्या है पायरुविक एसिड एंजाइम्स की मदद से क्या एसेटल को एंजाइम ए में परिवर्तित होता है जो माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है। जो कहाँ चला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कैरेब्स क्या है? कैरेब्स साइकिल तथा F1 पार्टिकल क्या है? ऑक्सीसोम में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ETC का मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की क्रिया संपन्न होती है जिससे ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है। परिणाम स्वरूप 36 ATP ऊर्जा जो है प्राप्त होती है। नेक्स्ट, ऑक्सीश्वसन के दौरान ग्लूकोज के एक अणु द्वारा कुल 38 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है। ऑक्सीश्वसन के दौरान ग्लूकोज के एक अणु द्वारा 38 ATP ऊर्जा प्राप्त होता है। नेक्स्ट, ATP को ऊर्जा सिक्का कहा जाता है। ATP को क्या कहा जाता है? ऊर्जा का सिक्का कहा जाता है। नेक्स्ट, क्या मनुष्य में श्वसन जो है रेस्पिरेशन इन ह्यूमन मनुष्य में श्वसन कैसे होता है? मनुष्य में श्वसन से संबंधित निम्नलिखित अंग है। क्या निम्नलिखित अंग है? तो देखिए कौन कौन सा अंग है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से दिखा देते हैं, है ना। हाँ, चलिए यहाँ से देख लीजिए क्या है। फ्रंटल क्या एस्लनस है, फ्रंटल एस्लनस यहाँ पे होता है, ठीक है। नेसल क्या है? कौनची यहाँ पे होता है। नोज यहाँ है। लैरिनेक्स, ट्रैंकिया, ये सब जितने भी है मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो है अंग है इनके पास, है ना। राइट लंग है ना। ऐसा ही इसमें जो भी है, चलिए नेक्स्ट है, मनुष्य में श्वसन से संबंधित अंगों में नाक, नोज, गला, लैरिंक्स, श्वसन नली, ट्रेकिया, फेफड़ा, लंग्स तथा ब्रोंकस को शामिल किया जाता है। किसमें? मनुष्य में श्वसन के संबंधी अंगों में। नेक्स्ट है, नाक के द्वारा हवा लैरिंक्स से होते हुए लंग्स में पहुंचता है। लैरिंक्स विंड पाइप के सबसे ऊपर स्थित एक अंग है जिसे साउंड बॉक्स कहा जाता है। साउंड बॉक्स कहा जाता है। नेक्स्ट, गाला लैरिंक्स के नीचे एक नली पाई जाती है जिसे ट्रेकिया कहा जाता है। श्वसनली ट्रेकिया के ऊपर गर्दन के आगे वाले भाग में उपस्थित कार्टिलेज से निर्मित सी-शेपेड रिंग पाई जाती है जिससे ट्रेकिया को मजबूत प्रदान की जाती है। नेक्स्ट, ट्रेकिया के ऊपर ही थायराइड ग्लैंड पाई जाती है। थायराइड ग्लैंड जो है पाई जाती है जो थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करती है। क्या चीज़ का निर्माण करती है? थायरोक्सिन हार्मोन का। नेक्स्ट, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी के कारण क्या होता है? ग्वाइटर घेंघा नामक बीमारी हो जाती है। किसके? थायरोक्सिन हार्मोन की कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है।
नेक्स्ट है ट्रैकिया आगे चलकर 2 भागों में विभाजित हो जाता है, अलग अलग फेफड़ों में प्रवेश करता है। नेक्स्ट इस शाखानुमा ब्रांच ट्रैकिया को ब्रोंकस कहा जाता है। ब्रोंकस लंग्स में कई शाखाओं में विभाजित हो जाता है, जिसे ब्रोंक्यूलियस कहा जाता है। ब्रोंक्यूलियस कहा जाता है। नेक्स्ट प्रत्येक ब्रोंक्यूलियस अंत में एक गोलाकार संरचना का निर्माण करती है, जिसे एल्वेलियस कहा जाता है। नेक्स्ट एल्वेली हवा को जमा रखने का कार्य करता है, इसलिए इसे एयर सैक्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट एल्वेली के अंदर ही गैस का ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड विनिमय संबंधित कार्य संपन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंग्स बहुत सारे एल्वेली के द्वारा एल्वियोली के द्वारा बने होते हैं तथा लंग्स का कार्य एल्वियोली संपन्न करता है। एल्वियोली को लंग्स का स्ट्रक्चरल तथा फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। नेक्स्ट एल्वियोली के द्वारा लंग्स के पृष्ठ क्षेत्र में वृद्धि होती है, जिससे गैस के विनिमय में मदद करती है। नेक्स्ट लंग्स के बाहर एक आवरण पाया जाता है, जिसे क्या कहता है प्ल्यूरा फुफ्फुसावरण कहा जाता है। नेक्स्ट प्ल्यूरा तथा लंग्स के बीच द्रव भरा होता है, जिसे प्ल्यूरल फ्लूइड कहते हैं। प्ल्यूरल फ्लूइड लंग्स को सुरक्षा प्रदान करता है। प्ल्यूरल फ्लूइड जो है लंग्स को सुरक्षा प्रदान करता है। कभी कभी प्ल्यूरा में संक्रमण हो जाने पर प्ल्यूरिसी नामक बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट लंग्स के नीचे एक मांसल मजबूत लचीली संरचना पाई जाती है। क्या मेरे प्यारे दोस्तों मांसल पाई जाती है, जिसे डायफ्रागम कहते हैं। नेक्स्ट डायफ्रागम पसलियों रिब्स से एक विशेष मांसपेशियों द्वारा जुड़ा रहता है, जिसे इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। नेक्स्ट डायफ्रागम के ऊपर तथा नीचे की तरफ गति करने के कारण ब्रीथिंग सांस लेने की क्रिया की जाती है। सांस लेने की क्रिया की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन डायफ्रागम के ऊपर या नीचे जाने से थायरॉक्स कैविटी वृक्ष गुहा के आयतन में परिवर्तन होता है। परिणाम स्वरूप दाब परिवर्तन होता है, जिससे हवा एक दिशा से दूसरी दिशा में जाती है। नेक्स्ट डायफ्रागम के ऊपर जाने पर वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है, जिससे प्रेशर का मान बढ़ जाता है। परिणाम स्वरूप हवा फेफड़ों से बाहर निकल जाती है। नेक्स्ट डायफ्रागम के नीचे जाने पर वक्ष गुहा के आयतन में वृद्धि होती है, जिससे दाब का मान कम हो जाता है। परिणाम स्वरूप हवा बाहर से अंदर प्रवेश कर जाती है। हवा जो है बाहर से अंदर क्या करता है प्रवेश कर जाती है। नेक्स्ट मनुष्य के फेफड़ों में कोशिकाओं की संख्या लगभग कितना होता है 300 मिलियन होती है। मनुष्य के फेफड़ों में कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है 300 मिलियन होती है। नेक्स्ट याद रख लीजिएगा। कट गया था है ना, ऊपर नीचे हो गया था तो फिर लिया है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं।
क्या है डायफ्रागम पसलियों रिब्स से एक विशेष मांसपेशियों द्वारा जुड़ा रहता है जिसे इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। डायफ्रागम के ऊपर तथा नीचे की तरफ गति करने के कारण ब्रीथिंग सांस लेने की क्रिया की जाती है ना। डायफ्रागम के ऊपर या नीचे जाने पर क्या थायरॉइड कैविटी वृक्ष गुहा के आयतन में परिवर्तित होता है, उसे परिणाम स्वरूप दाब परिवर्तन होता है जिससे हवा एक दिशा से दूसरी दिशा में जाती है। नेक्स्ट, हाँ आगे हम ऊपर चले गए थे, यहाँ तक छोड़िए, यहाँ 300 मिलियन तक न पढ़ाए थे। चलिए आगे चलते हैं, 300 मिलियन तक पढ़ा चुके थे, ध्यान से उतरा हुआ था। चलिए आगे यहाँ से श्वास क्या श्वासोच्छ्वास क्या श्वासोच्छ्वास है ना। ब्रीथिंग क्या है ब्रीथिंग इसके अंतर्गत दो क्रियाओं की शामिल किया जाता है, दो क्रिया की शामिल किया जाता है। पहला क्या सांस का अंदर लेना क्या इंस्पायरेशन कहलाता है। सांस का अंदर लेना इंस्पायरेशन के दौरान अंदर ली गई हवा में निम्नलिखित शामिल होते हैं। क्या होते हैं? ऑक्सीजन 21% मिलता है। जब हवा को अंदर लेंगे तो ऑक्सीजन कितना मिलेगा 21%, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है ना। और नाइट्रोजन क्या होगा 78% रहेगा। जब हवा जो है अंदर दौरान ली गई हवा निम्नलिखित में से शामिल है। सांस का अंदर लेने में 21% ऑक्सीजन चल गया, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% गया, और नाइट्रोजन कितना गया 78% गया, नाइट्रोजन वहाँ गया। ठीक है, नेक्स्ट, सांस को बाहर छोड़ना क्या कहलाता है? एक्सपायरेशन कहलाता है। एक्सपायरेशन के दौरान बाहर निकलने वाली हवा में निम्नलिखित घटक शामिल होते हैं। बाहर जब निकलता है तो क्या होता है? ऑक्सीजन को छोड़ा जाता है। तो ऑक्सीजन छोड़ा जाता है तो क्या होता है? 16 से 17% ऑक्सीजन छूटता है, बाहर निकलता है। तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है 4% निकलता है, और N2 क्या है? N2 क्या है? 78% निकलता है बाहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या गया? ऑब्जेक्टिव आ गया क्या? नहीं, ऑब्जेक्टिव नहीं है, चलिए सब्जेक्टिव है। विभिन्न जंतुओं में श्वसन अंग होता है। विभिन्न जंतु में श्वसन अंग होते हैं। कौन कौन होता है? ए में है अमीबा। अमीबा में शरीर के सतह द्वारा क्या होता है? श्वसन होता है। जो श्वास जो लेता है श्वसन होता है, अमीबा के शरीर के सतह द्वारा होता है। शरीर के सतह के द्वारा क्या होता है? शरीर के द्वारा क्या होता है? श्वसन लेता है। आगे केंचुआ जो है शरीर के सतह या त्वचा से लेता है। केंचुआ जो है त्वचा से क्या लेता है? श्वसन लेता है। कीट ट्रेकिया से लेता है। किससे? कीट जो है श्वसन किससे लेता है? ट्रेकिया से। और जीवाणु जो है श्वास क्या श्वसन कैसे लेता है? तो मीसोसोम से लेता है। किससे? मीसोसोम से। और सरीसृप किससे लेता है? फेफड़ा से लेता है। सरीसृप लेता है फेफड़ा से। नेक्स्ट, आगे है पक्षी लेता है फेफड़ा से। स्तनधारी लेता है फेफड़ा से। मछली लेता है गलफारा से। और मेढक लेता है मुख गुहा त्वचा फेफड़ा से। मेढक किस से लेता है? 3 चीज़ से लेता है। मुख गुहा से भी श्वसन लेता है, और त्वचा से भी श्वसन लेता है, और फेफड़ा से भी लेता है। लेकिन मछली गलफारा से लेता है, स्तनधारी फेफड़ा से। ये सब याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन दर रेस्पिरेटरी रेट RR 1 मिलियन में दिए गए ब्रीथिंग की संख्या को श्वसन दर रेस्पिरेटरी रेट कहा जाता है। नेक्स्ट, श्वसन दर का मान डर, गुस्सा, उत्तेजना तथा ऊंचाई पर चढ़ने पर बढ़ जाता है। श्वसन दर का मान जो है डर, जहाँ डर रहेगा, देखते हो कोई डर के मतलब हुआ कि अगर मान लिया डर कैसे हो जाता है कि आपको एक उदाहरण बताता हूँ। जैसे मान लिया कि आप कहीं जा रहे हैं, है ना, एक रास्ते में अगर बहुत ज़्यादा कुत्ता जो है डॉग्स
अगर आपके ऊपर अगर हावी बोल दे तो आप डर के मारे भाग चलिएगा वहाँ से, है ना, डर के मारे भाग चलिएगा। इसलिए वहाँ डर बन गया, डर बनेगा तो क्या होगा, श्वसन दर जो है उत्तेजित होगा, श्वसन दर बढ़ जाएगा आपको और ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाएगा। तो आप लोगों को वहाँ क्या हो जाएगा, श्वसन दर बढ़ जाता है ना, बढ़ जाता है ना, बढ़ जाता है। या एक और कहना चाहता हूँ, जैसे मान लिया, एक और उदाहरण देता हूँ, जैसे मान लिया, छोड़िए उसको, वो थोड़ा लंबा है उदाहरण, है ना, उसमें टाइम लगेगा 2-3 मिनट, तो छोड़िए। श्वसन दर का मान डर है, गुस्सा है, गुस्सा अगर लाओगे किसी से, घर में फैमिली में क्या हुआ, थोड़ा मन थोड़ा इधर उधर हो गया, थोड़ा बाताबाती हो गया, तो उस जगह क्या हो गया, गुस्सा हो गया। या कहीं भी किसी से थोड़ा बातें थोड़ा इधर उधर हो गया, तो उसमें क्या हो गया, गुस्सा आने पर क्या होगा, ब्लड प्रेशर क्या हो गया, हाई हो जाएगा। हाई होने के बाद क्या हो जाएगा, जैसा ही ब्लड प्रेशर हाई हुआ तो श्वसन दर जो है, सांस जो है हाली तेज गति से चलने लगता है ना। उत्तेजना भी तथा ऊंचाई पर चढ़ने पर, देखते हो ऊंचाई पर चढ़ते हो तो श्वसन दर क्या हो जाता है, तेज हो जाता है, हफने लगता है ना, बढ़ जाता है। जबकि नींद की स्थिति में श्वसन दर का मान घट जाता है। जब नींद लेगा आदमी, चाहे कोई भी मनुष्य, चाहे कोई भी नींद लेता है, तो क्या होता है, श्वसन दर उस स्थिति में कम हो जाता है, नींद लेने के स्थिति में। चलिए, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में श्वसन दर का मान कितना होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों, तो 16 से 18 प्रति मिनट होता है। अगर मनुष्य स्वस्थ है और उनको 16 से 18 के बीच में अगर श्वसन दर आ रहा तो समझिए कि वो स्वस्थ है। जबकि नवजात शिशुओं में 29 से 32 प्रति मिनट श्वसन दर आता है। नवजात बच्चा जो है उसको ज़्यादा आता है, 29 से 32 के बीच में आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फेफड़े की क्षमता, लंग्स कैपेसिटी, क्या है, लंग कैपेसिटी, फेफड़े की कुल क्षमता, टोटल लंग कैपेसिटी, TLC। T से हो गया टोटल, L से हो गया लंग, C से हो गया कैपेसिटी, मतलब TLC मतलब टोटल लंग कैपेसिटी, फेफड़ों की कुल क्षमता क्या होता है। नेक्स्ट, यह वायु का वह आयतन होता है जो फेफड़ों के द्वारा अधिकतम ग्रहण किया जाता है। यह फेफड़ों से बाहर निकाला जाता है। किसको, यह जो है वायु का वह आयतन होता है जो फेफड़ों के द्वारा अधिकतम ग्रहण किया जाता है या फेफड़ों से बाहर निकाला जाता है। नेक्स्ट, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य का TLC का मान 6000 ml होता है। नेक्स्ट, खिलाड़ियों के TLC का मान सामान्य व्यक्तियों से ज़्यादा होता है। क्या होता है, सामान्य व्यक्ति से ज़्यादा होता है। खिलाड़ियों के TLC श्वसन दर जो है, श्वसन दर टोटल लंग कैपेसिटी जो है, श्वसन दर खिलाड़ियों के जब खेलेगा, दौड़ेगा, रनिंग करता है तो उस समय क्या होता है, श्वसन दर तेज होता है, बहुत ज़्यादा तेज होता है। तो वहाँ पर क्या हो गया, तेज हो गया, तो उस समय क्या हो गया, सामान्य व्यक्तियों से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, ज्वार मात्रा, क्या ज्वार मात्रा या ज्वारीय आयतन क्या है, टीडल वॉल्यूम, ब्रीथिंग के दौरान इंस्पायरेशन तथा एक्सपायरेशन क्रिया में हवा के बाहर तथा अंदर जाने वाले आयतन को क्या है, टीडल वॉल्यूम कहा जाता है। टीडल वॉल्यूम का शाब्दिक अर्थ होता है कि एक बढ़ते ज्वार के साथ जुड़े पानी की मात्रा, है ना। नेक्स्ट, अधिक गहराई पर जाने के लिए ऑक्सीजन के साथ हीलियम का प्रयोग किया जाता है तथा कम गहराई में ऑक्सीजन के साथ क्या नाइट्रोजन N2 का प्रयोग होता है। नेक्स्ट, अधिक गहराई पर N2 का प्रयोग करने पर N2 कोशिकाओं में प्रवेश कर जाता है जो गोताखोर के बाहर निकलने पर त्वचा के
छिद्रों के माध्यम से बुलबुले के रूप में बाहर निकलता है, जिससे गोताखोर को अधिक दर्द का एहसास होता है। क्या होता है? अधिक दर्द होता है उसको। नेक्स्ट, अस्पताल में प्रयोग होने वाले O2 ऑक्सीजन है ना सिलेंडर में अधिक दाब पर हीलियम तथा कम दाब पर N2 का प्रयोग किया जाता है। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य का क्या ट्रिडल वैल्यू का मान 500 ml होता है। क्या होता है? 500 ml स्वस्थ मनुष्य का ट्रिडल का वैल्यू होता है। नेक्स्ट, मेरे प्यारे दोस्तों, थ्योरी क्लास ख़त्म हो गया है। अब क्या आ जाएंगे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर आते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव। चलिए क्या है पहला? ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरूवेट में विघटित कहाँ होता है? ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरूवेट में विघटित कहाँ होता है? तो ऑप्शन ए केंद्रक में होता है, बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, सी कोशिका द्रव में होता है, डी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किस में होता है? कोशिका द्रव में होता है। सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर, वायु की वह अधिकतम मात्रा जो अधिकतम अंतः श्वसन प्रभाव के बाद निष्कासित की जा सकती है उसे क्या कहते हैं? वह क्या है? वायु की वह अधिकतम मात्रा जो अधिकतम अंतः श्वसन प्रभाव के बाद निष्कासित की जा सकती है उसे डैश कहलाती है। क्या कहलाती है मेरे प्यारे दोस्तों? तो अवशिष्ट आयतन, ज्वारीय आयतन, क्या प्राणाधार आयतन और फेफड़े का आयतन। तो क्या हो जाएगा? फेफड़े का आयतन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे फेफड़े में डैश कोशिकाएं होती है। हमारे फेफड़े में कितनी कोशिकाएं होती है? तो 300 मिलियन होती है। आपको पढ़ा है 300 मिलियन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। चौथा नंबर है कि जीवाणुओं में श्वसन स्थल है। जीवाणुओं में जो है श्वसन स्थल है, उसका नाम क्या है? तो एपिसोम है। ए गलत है। माइक्रोसोम नहीं होगा। मीसोसोम, राइबोसोम, तो हो जाएगा मीसोसोम। जीवाणुओं में श्वसन स्थल है मीसोसोम। क्या है? मीसोसोम। नेक्स्ट, मनुष्य में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट है। मनुष्य में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट है। क्या है? क्लोरोफिल है। क्या है? क्लोरोफिल है। उसके बाद और क्या है? मेलेनिन है और रोडोप्सिन है और हीमोग्लोबिन है। तो आंसर क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन। मनुष्य को पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट है हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 में है, निम्नलिखित में से छोड़े गए वो श्वास में डैश शामिल होती है। निम्नलिखित में छोड़े गए श्वास में डैश शामिल होते हैं। क्या जब श्वास को छोड़ा जाता है तो उसमें क्या शामिल होता है? तो उसमें हाइड्रोजन नहीं, हीलियम नहीं, जलवाष्प नहीं, नाइट्रोजन शामिल होती है। ठीक है। नेक्स्ट, नाड़ी की धड़कन या पल्स बीट, जो नस जो होता है पल्स बीट डैश से मापी जाती है। किससे मापी जाती है? पल्स बीट। तो हो जाएगा तंत्रिका से नहीं होगा, कोशिका से नहीं, शिरा से नहीं, धमनी से। हाँ, धमनी से होगा। धमनी से क्या होता है? पल्स बीट मापा जाता है। नेक्स्ट, अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पादन होता है। अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल से। क्या? फ्यूमेरिक अम्ल से, लैक्टिक अम्ल से, पायरुविक अम्ल से। तो आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? लैक्टिक अम्ल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुविक का विघटन कहाँ होता है? मतलब ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुविक का विघटन कहाँ होता है? तो ऑप्शन ए में हो जाएगा अग्नाशय में, बी यकृत में, सी माइटोकॉन्ड्रिया में, डी नाभिक में। तो आंसर क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सबस्ट्रेट के अपूर्ण विघटन को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो फिर क्या है? डिफरेंस रेस्पिरेशन और अनॉक्सी श्वसन, ऑक्सी श्वसन और संवहनी श्वसन।
तो आंसर हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा अनॉक्सी श्वसन। क्या है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सबस्ट्रेट के अपूर्ण विघटन को क्या कहा जाता है, तो अनॉक्सी श्वसन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशी की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो 6 कार्बन अणु 10 कार्बन अणु में परिवर्तित होता है। कितने कार्बन में परिवर्तित होगा, तो 3 जो है कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाता है, कितना 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्लेष्मा जो है, श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को डस कहा जाता है। श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को क्या कहा जाता है, तो ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। क्या ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। नेक्स्ट, मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है, मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है, गैसों का मिश्रण, कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड क्या छोड़ा जाता है, तो डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है। कहाँ, मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर में है कि कौन सी जीव प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलती है। कौन सी जीव जो है, कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलती है, तो ऑप्शन ए होगा संचालन, बी हो गया पोषण, सी हो गया श्वसन, डी हो गया उत्सर्जन। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा श्वसन। कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलती है, तो श्वसन बदलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, मानव शरीर में श्वसन वर्णक है। मानव शरीर में क्या श्वसन वर्णक है, किसको, फियोमेलानिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, मेलिन के कारण, यूमेलानिन के कारण। तो आंसर हो जाएगा बी, हीमोग्लोबिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीजन से जुड़ता है। कौन सा ऑक्सीजन से जुड़ता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ग्लूकोज से। ग्लूकोज से क्या होता है, ऊर्जा प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, डैश की अनुपस्थिति में क्या है, अवायवीय श्वसन होता है। क्या है, अवयवीय श्वसन होता है, जिसमें ऑक्सीजन हो जाएगा, ओजोन हो जाएगा, कार्बन डाइमोनोऑक्साइड हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। क्या, ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, अंतःश्वसन के दौरान फेफड़े डैश के कारण हवा से भर जाता है। फेफड़ा जो है किसके कारण हवा से भर जाता है, तो फेफड़ों के रुक जाने से, फेफड़ों के संकुचन से, फेफड़ों की अस्फीति से, फेफड़ों के फैलाव से। आंसर हो जाएगा फेफड़ों के अस्फीति से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है निश्वसन डैश द्वारा होता है। निश्वसन जो है किसके द्वारा होता है, डैश द्वारा होता है। किसके द्वारा, फेफड़ों की अवस्फीति के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांस लेने की प्रक्रिया में डैश शामिल है। सांस लेने की प्रक्रिया में क्या है, डैश शामिल है। क्या शामिल है, तो आंसर क्या हो जाएगा, पहला प्रश्वसन और निश्वसन, बी में कोशिकीय श्वसन और किण्वन। अगला है अस्फीति और विस्तारण, डी है अनुराग तथा निगम ऑप्शन में है। तो क्या आंसर हो जाएगा, सांस लेने की प्रक्रिया में डैश शामिल किया गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, 20 का हो जाएगा आंसर ए। क्या हो जाएगा, ए, प्रश्वसन और निश्वसन क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंद खानों में दुर्घटना का कारण क्या है, तो CO है। क्या, CO। 22 नंबर में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा
निर्मयुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं। क्या कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? क्या हो जाएगा आंसर? हो जाएगा वायु श्वसन, और बी में अवायु श्वसन, डी हो गया ग्लाइकोलिसिस, और डी हो गया जल अपघटन। तो आंसर हो जाएगा वायु श्वसन, ए। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 23 नंबर, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो कितनी होती है? लगभग कितनी होती है? तो 4% होती है। कितना? 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयला के खान में प्रमुख प्रदूषक गैस है। कोयला के खान में प्रमुख प्रदूषक गैस है, तो क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? CH4, CO और CO2 और SO2। कौन सा हो जाएगा? तो SO2, सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का, मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? एकदम इजी क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। तो मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो कितनी बार लेता है? 16 से 18 बार सांस लेता है मेरे प्यारे बच्चे। तो चलिए, आप लोगों का आज का क्लास ऑब्जेक्टिव क्लास ख़त्म, और परिसंचरण तंत्र कल पढ़ाएंगे। तो आज का टॉपिक समाप्त हो गया मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप लोगों को कैसा लगा क्लास? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा है। तो आज के क्लास का कमेंट में फीडबैक दीजिए कैसा लगा है। तो कल लाएंगे उसको। आज का क्लास समाप्त हो गया। तो चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। श्वसन तंत्र जो है पूरा ख़त्म कर दिए, तो आप जाके देख लीजिए, है ना। अगर नए हैं तो पूरा आप लोग जो है पूरा क्लास करिए, पूरा वॉच करिए वीडियो को, ताकि आपको क्वेश्चन ना छूटे और समझ में क्लियर आए। कुछ बच्चे हैं इसमें कि आधा या 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट देखता है और क्लोज कर देता है। 5-10 मिनट देखता है, 20 मिनट क्लोज करता है, या नहीं 10 मिनट क्या पूरा वीडियो वॉच करता है, लेकिन क्लिक करके आगे भगा के क्या करता है, स्पेस मतलब क्लिक करके क्या करता है, वो पढ़ता है। तो ऐसे में आपको समझ में नहीं आएगा, और कभी आपको समझ में नहीं आएगा। समझ में अगर हल्का फुल्का आएगा तो भूल जाएगा। इसीलिए आप फुल जितनी जैसे वीडियो है वैसा ही फुल आप वॉच करिए। तो चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।